अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रुबीना फैसल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 3 में ना 13 में। ये कैसा नाम है 3 में 13 ना 13 में? पाकिस्तान च भी ये हाल सन, उत्थे भी ऐसी ना 3 से चढ़ना 13 से, इत्थे भी यही हाल है। नहीं, यहाँ पे ये हालात नहीं है, लेकिन हमें इन हालात की ऐसी आदत पड़ गई होती है कि इतनी इक्वालिटी और जस्टिस देखने के बावजूद हमें यही लगता है कि हम यहाँ भी सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ही ट्रीट होंगे। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कि यहाँ पर हम सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट नहीं होते, इक्वालिटी भी है, जस्टिस भी है, बट फिर भी यहाँ पे बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, खास करके उन लोगों के लिए जो नए नए पाकिस्तान से आते हैं और वो लोग जो यहाँ पे पुराने बैठे हुए हैं, बहुत सालों से इधर हैं, उनके तजर्बे से हम फ़ायदा उठाएंगे। तो इस प्रोग्राम में आप देखेंगे नए आने वालों के थ्रू उनके मसाइल और यहाँ मौजूद पुराने लोग उन मसाइल का हल कैसे पेश करते हैं। तो हर एपिसोड में आप एक नए मसले के साथ हमारे साथ मौजूद होंगे और हर एपिसोड के एंड पे आप हमें बताइएगा कि क्या नए आने वालों के मसाइल की आपको समझ आई और क्या पुराने यहाँ के रहने वाले लोगों ने उन मसाइल का हल दिया और आपको इस प्रोग्राम से क्या फ़ायदा हुआ। तो ये हम अपने ही तरीके से, अपनी ही तर्ज का प्रोग्राम आपके साथ पेश करेंगे। आज स्टूडियो में मेरे साथ 2 मेहमान मौजूद हैं। एक पुराने यहाँ पर जो सिटीज़न है, बहुत सालों से इधर हैं, टोरंटो के माने ताने जो भी कह लें, वो रियल एस्टेट एजेंट हैं और ये उस वक्त से कनाडा में हैं जब अभी PIA की परवाज़ भी सीधी यहाँ नहीं आती थी। तो डेविड मलिक साहब को प्रोग्राम में खुशामदीद। आपका बहुत शुक्रिया कि आप अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाल के हमारे पास आए। बहुत बिजी था, फिर भी मैं आया हूँ आपके लिए। जी, बड़ी मेहरबानी आपकी। और जो दूसरे मेहमान है वो पाकिस्तान से बिल्कुल फ्रेश फ्रॉम द अव्वल अभी तशरीफ़ लाए हैं, कामरान जट साहब। आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद। और मेरा ख्याल है कि हम इन्हीं से बात शुरू कर दें। 1 मिनट रुबीना जी, बात मुझसे शुरू होनी चाहिए। थोड़ी सी देर में ये कोई पासी तो नहीं हो जाएंगे? मैं कनाडा में सीनियर हूँ और वैसे उम्र में छोटा हूँ। भाईजान की उम्र ताड़ी? नहीं ये भाईजान क्या होता है? बिल्कुल, डेविड नाम है मेरा। जी जट साहब, आप कनाडा में नए आए हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे कोई भाईजान, बाजी, आंटी, चाचा, मामा कुछ भी नहीं होता। सब एज फैलो होते हैं और एक दूसरे का नाम लेते हैं। बाजी अब सॉरी, फिर बोल जाना, आदत है ना, आदत तो मजबूर है। पहले तुसी ना ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ कर लो, सानू भी सीखने का मौका मिलेगा। देखा रुबीना जी, ये बहुत तरक्की करेंगे। देखें जट जी, कनाडा में रहने के लिए ना एक अच्छे गाइडेंस की जरूरत होती है। सही गल है। और तुम तो बड़े खुशकिस्मत हो कि तुमको मैं मिल गया, वरना रुबीना जी जब हम यहाँ आए थे तो कोई रास्ता तक नहीं बताता था, गाड़ी रोक रोक कर पूछते थे और कोई हॉर्न तक नहीं बजाता था। ऐसी बेरुखी सही है हमने। तुसी मिलाता ਤੁਹਾਡੀ बड़ी मेहरबानी, दोनों मिलकर बड़ी खुशी। लेकिन आप खुशकिस्मत इस सेंस में भी हैं, एक तो गाइडेंस के लिए भी लोग मौजूद हैं, दूसरा GPS अब आ गया होगा। तो अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं इन्हीं से बात शुरू कर लेती हूँ, डेविड साहब से। और डेविड से ही बात शुरू कर लेते हैं कि आपने डेविड नाम क्यों रखा? ये कैसा अजीब सवाल है? अजीब थोड़ा सा रूड नहीं हो गया ये? बिल्कुल भी नहीं, मैंने बस मुझे ऐसे तजस्सुस हो रहा है कि डेविड, आपका नाम डेविड क्यों है? दाऊद नाम है मेरा असल। दाऊद बड़ा हाँ, अच्छा नाम है। मैंने डेविड रख लिया। वो कहते हैं ना, जैसा देश वैसा बेस। अजीब बात है, लेकिन ये तो नाम तो आइडेंटिटी होता है। ये देखिए, छोड़े रुबीना जी, जो 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 दिखता वही बिकता है ना। देखें इनको लगता है हमारा इशू ये है कि हम सिर्फ नॉन इश्यूज पर बात करते हैं, इश्यूज को तो छोड़ ही देते हैं। चलें फिर ऐसा करते हैं, हम इश्यूज पे बात करते हैं, नए आने वालों को भी रहनुमाई मिल जाएगी। अब जैसे कि आप देख रहे हैं रियल एस्टेट से आपका ताल्लुक है और आप देख रहे हैं कि जो घरों की कीमतें हैं वो आसमानों से बातें कर रही हैं और इंटरेस्ट रेट ऐसा है कि इंसान का अपनी जिंदगी से इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। नहीं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसी भी कोई बात नहीं है। माहिराना राय से घर लिए जाएं और मेरी तरह के इंटेलिजेंट और एक्सपीरियंस रियल्टर से काम करवाया जाए तो बहुत सारे मसले मसाइल खत्म हो ही जाते हैं। खत्म हो जाते हैं या आप लोग एक वर्लपूल में फंसा लेते हैं नए आने वालों को? देखें, आप प्रोग्राम की मेजबानी कीजिए, हमारे प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट को डराइए मत। आप तो जानती हैं ना कि गॉड के फजल से मैं अपनी कम्युनिटी में गाइड करने के लिए बड़ा मशहूर हूँ। जज जी, किसी से भी मेरा नाम लेकर पूछ लें,
मैं बड़े काम आने वाला इंसान हूँ। चले, मैं तो ये भूल ही गई कि कम्युनिटी लीडर भी हैं, सर्विसेज भी कम्युनिटी को बड़ी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आपकी गाइडेंस जो है हम अगले सेगमेंट में लेंगे। अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, तो चलते हैं। ऑलरेडी ब्रेक? ਤੁਸੀਂ कम्युनिटी लीडर नंबर तो दे दो अपना। मैं आपको दे दूंगा, आप फिक्र नहीं करिए। ब्रेक हो गई। वेलकम बैक टू 3 महीना 13 में। मेरे साथ मौजूद हैं डेविड मलिक साहब, जो कि बड़े एक्सपीरियंस्ड रियल एस्टेट एजेंट हैं। आज इनके मशवरों से हम फ़ायदा उठाएंगे, ना सिर्फ हम बल्कि नए आने वाले इमिग्रेंट्स के लिए ये मशले राह हैं। तो कामरान जट साहब जो नए आए हैं अभी पाकिस्तान से, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम अब, अगर आपकी इजाज़त हो तो कर लें बहुत आप बड़ी मेहरबानी। आप से बात, कामरान जट साहब, मैं आपसे तो यही मैं पहला सवाल पूछ सकती हूँ कि कनाडा आपको कैसा लगा? मुझे तो कनाडा महसूस नहीं हो रहा जी, मुझे लग रहा है मैं अभी तक पाकिस्तान में हूं। इतनी अपनाइयत महसूस हो रही है? बस जी की दसा, पहले तो ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਏਜੰਟ ਨੇ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਲੱਥਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਉਹਨੇ सारे जो नए लोग आते हैं बस मैं यही बात करते नहीं जी, मैं मजाक आपको गोली नहीं मिली नजर आई? ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਏਜੰਟ, ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਟੀਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਲਾਇਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਤੋਬਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਮੰਡੀ ਬਾਵਲਦੀਨ ਚ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੈਠਾ। ਜਿੰਜ ਦੇ ਫਰਾਡ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਬਾਵਲਦੀਨ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਂਝ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਏ। इधर फ्रॉड कनाडा भारत की क्या ਆਉਣ क्या ਤੋਂ हुआ? ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਕਾਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਮਕਾਨ ਦੀਆਂ, ਚੰਗੀ ਮਕਾਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ EMT ਕਰ ਦਿਓ। EMT ईमेल ट्रांसफर? ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੂਗਲ ਕੀਤਾ अच्छा। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਰਤੇ। कर दिया सच्ची में? हैरत की बात। कैसे लोग आ जाते हैं, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪੈਸੇ ਤੇ ਗਏ ਹੀ ਗਏ, ਬੰਦਾ ਵੀ ਗਿਆ। वो तो होना ही था। बंदा भी गायब, ਬੰਦਾ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ईमेल ਪੈਸੇ ट्रांसफर भी गायब। ਪੈਸੇ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਫਰਾਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ 'ਚ ਧੋਖਾ ਖਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਬੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਜਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਕਲ ਜਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਨਕ ਵਾਲੇ रेगुलेटेड Airbnb ਜੈਸੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਰੈਗੂਲੇਟਡ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਾਰ ਦੇਖੇ ਬਗੈਰ ਨਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। जगह की था सही अकल का ਬੰਦੇ ਨੇ देखा घर आपने? ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਾਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਾਰ ਸਮਾਨ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ। ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਆਪੇ Airbnb ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ Airbnb ਤੇ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੱਭਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਚ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੀਚੀ, ਮੈਂ ਕਚੀਚ, ਮੈਂ जी सॉरी। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਕਚੀਚੀ से ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਠੋਕ ਕੇ ਨਸ ਗਿਆ। ओहो, बहुत हुई तो। देखा रुबीना जी, ये फर्क होता है प्रोफेशनल सर्विसेज ना लेने का नतीजा। पर हमारे वाले लोग तो अपने आप को अक्ल कुल समझते हैं ना। चले, ये ताने देने का वक्त नहीं है, उनके साथ हमदर्दी थोड़ी सी दिखा दे। ਉਹ ਮੈਂ ਸਾहब ਕੱਢਿਆ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਲੋਕੀ ਨਾ ਜੇਬ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। अब ऐसी भी बात नहीं है। अब ये देखें, आपके साथ ही बैठे हुए हैं डेविड मलिक साहब, हमारे प्रोग्राम में आए हैं, बिल्कुल। टाइम निकाल के रहनुमाई करने के लिए आए हैं ना। बिल्कुल। जैसे ही रुबीना जी मुझे पता चलता है कि कोई नया आने वाला बंदा भारी भरकम बैंक अकाउंट के साथ इधर उधर फिर रहा है, मैं फौरन उसका बोझ कम करवाने के लिए हर मुमकिन तरीका बताता हूँ। वो किसी बुजुर्ग ने क्या खूब कहा है, किसी की दौलत को अपनी दौलत समझकर
खर्च करने का तरीका बताना भी एक मेरा ना सदका जारिया है। बुजुर्ग आपने आगे पीछे कर दिया मुझे लगता है। किसी से भी मार्केट में मेरा नाम लेकर पूछे, मेरी मार्केट में बड़ी एयर है। हाँ, मेरा मतलब रेप्यूटेशन, रेपुटेशन। हाँ बिल्कुल, मेरा मतलब रेप्यूटेशन। मैं रुबीना जी जज जी को साथ साथ अंग्रेजी भी सिखा दूंगा, बिल्कुल यहाँ के स्लैंग वैंग सब सिखा दूंगा। बिल्कुल ऐसे गुल मिल जाएंगे कि इन्हें पता भी नहीं चलेगा कि ये कनाडा में नहीं पैदा हुए। बड़ी बहुत आप तो बड़ा करते हैं, लेकिन मैं यही आपसे पूछना चाह रही हूँ और इनको भी थोड़ी गाइडेंस हो जाएगी पूछें, कि क्या नए पूछें? आने वालों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या जानना होता है? रुबीना जी, नए आने वालों के लिए सबसे जरूरी चीज जो जानना है ना, वो इनकी औकात। औकात मेरा मतलब है वर्थ। मतलब आपका मतलब नेटवर्थ? जी जी, आते ही घर खरीद लेना चाहिए ताकि इक्विटी बनती रहे। इक्विटी, हाँ हाँ जी, इक्विटी। लेकिन ये तो कहने की बात है ना, मगर आप ये ना बताएं क्रेडिट हिस्ट्री के बगैर कैसे घर खरीद लेंगे? अरे रुबीना जी, मैं आपको एक पते की बात बताता हूँ। आजकल जो लोग आ रहे हैं ना, वो अपने साथ बड़ा कैश ला रहे हैं। एक हमारा जमाना था, बिल्कुल जेब में $50 लेकर पियर्सन एयरपोर्ट पहुंच गए थे। ना जी ना, ऐसे ही है। ना जी ना, मैं जदों आया ना ते मैं अपनी सारी जमीना बेच बाच के जिन्नी किश्तियां पीछे सन ना सारी साड़ के आया ते मैं चंगे भर के ना अपना खेसा भर के आया। मेरे मैं वड्डी गल नहीं करता, पर मेरे ख्याल से मैं 2 करा दी डाउन पेमेंट ते सूखी कट ही सकता। अरे रुबीना जी, इनके पास बड़ा कैश है। तुम तो मेरे भाइयों की तरह हो। और रुबीना जी, इनकी शक्ल तो जो है ना, वो मेरे छोटे भाई से मिलती है। अच्छा, इस रिश्ते से ये मेरे भाई तो हुए ना। भाई छोटे, वो भी कनाडा में? बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पास इस वक्त बेहतरीन घर मौजूद है। रुबीना जी, आप इन्हें बताएं कि इस वक्त तो घर खरीदने का बेहतरीन वक्त है। बायर्स मार्केट है, सेलर्स तो रो रहे हैं। इसी मौके खरीदने वाले, बेचने वाले इसी मौके का फायदा उठाएं। मैं आपको बेहतरीन लोकेशन पर बेहतरीन घर दिलाऊंगा। अभी अपॉइंटमेंट बना लेते हैं। जी बिल्कुल। आप प्लीज आप शो में बैठे हैं, जरा सब्र कर लें। नाजरीन ने भी आपसे अभी मैंने बहुत सी अहम बातें पूछनी है लोगों के फायदे के लिए। रुबीना जी, मैं कामयाब रियल एस्टेट एजेंट क्यों हूँ भला? बताइए क्यों? क्योंकि मैं 1 मिनट भी जाया नहीं करता। टाइम इज मनी। तो आप पहले शो में आए हैं ना, तो हमारा शो भी इम्पोर्टेंट है। आप ये तो पहले गाइड करें, फर्स्ट टाइम जो बायर होते हैं उनको जो मॉर्गेज है वो कैसे अप्रूव कराएं, उनकी क्रेडिट हिस्ट्री में? रुबीना जी, ये मुझ पर छोड़ दें, ये मेरे दाएं हाथ का खेल है। बाएं हाथ का होता है खेल? जट भाई, मैं हर काम दाएं हाथ से करता हूँ, 100% हलाल। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। पर भाई ना, वो मेरे को जॉब भी पक्की नहीं है ते मैं। हाँ, तो देखिए ना, यही तो मैं कह रही हूँ। मैं भाई हूँ ना, ऐसी बातें ऑन एयर नहीं की जाती। समझ गया। एक मिनट, ये ले मेरा कार्ड और मेरे दफ्तर आइएगा। हर मसला चुटकियों में रुबीना जी, चुटकियों में। रुबीना जी, पाकिस्तान से आने वालों को टेक्निकल चीजों का पता नहीं होता। जी बिल्कुल। इसी वजह से तो ये इतनी दफे लुट गए हैं। पर जर्जी, खुदा का वास्ता, अब आप अपना घर जरूर ले लें ताकि आपकी इक्विटी बनती रहे और फजूल में किराए में पैसे ना जाया हो। कैसे? सही कह रहे हैं। मैं आपका प्री अप्रूवल भी करवा के दूंगा। 100% हलाल। बिल्कुल समझें, कनाडा की सर्द और अजनबी जमीन पर आपको बड़ा भाई, मेरा मतलब चचा मिल गया है। तुम बिल्कुल मेरे बेटों की तरह हो। आप प्लीज रिश्तेदारियां बनानी छोड़ें, आप लोगों को बताएं, उनको कुछ टिप्स दें नए इमिग्रेंट्स को। क्रेडिट हिस्ट्री कैसे बनाएं, कैसे आप प्री अप्रूवल करा देंगे उन्हें? मोहब्बत है। अरे रुबीना जी, मैंने आपको कहा ये सब मुझ पे छोड़ दे, मैं यूं करा दूंगा। मेरे पास इस वक्त बेहतरीन मॉर्गेज एजेंट मौजूद है जो आपका प्री अप्रूवल भी करवा के देंगे। वो भी सारी हलाल है। अरे 100%। क्या बात है रुबीना जी, मैं तो बचपन से सादा हलाल पर यकीन रखता हूँ। बिल्कुल। एक राज की बात बताऊं, ये ऑन एयर मत कीजिएगा। बचपन में मैं मुर्गी चुराया करता था। लो।
अल्लाह अकबर पढ़ के ज़िबा की खाली और बिल्कुल हलाल डकार। कोई बात नहीं, मैं सुबह पराठे ज्यादा खा रहे पर तुसी ना ਅਸੀਂ तो पराई ने मैंने भी ना किसी ने दसिया सी कि थल्ले गिरी हुई चीज ਨੂੰ ਨਾ ਚੁੱਕੀ बिस्मिल्लाह पढ़ी फूक मारी ਤੇ ਖਾ ਲਈ ਤੇ ਹਲਾਲ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ नहीं मेरी गल तो सुन लो ना, टिकटॉक से मैं देख रहा सी वो कह रहे सन नीयत साफ होनी चाहिए, तो साफ नीयत आप देखो ना तो नरगिस दा डांस भी अराम है। सही बात है, इंसान की नीयत ठीक होनी चाहिए। सही बात है, बिल्कुल लेके जा रहे हैं। प्लीज आप दोनों मेरे गेस्ट हैं, मेरे प्रोग्राम में बैठे हुए हैं, मेरी बात भी सुन लें। डेविड साहब आप क्या कर रहे हैं, उनको आप क्यों मिसगाइड कर रहे हैं? आप उनको गाइड करें। लॉयर फीस, क्लोजिंग कॉस्ट जो होती है, हिडन कॉस्ट आप बाद में बताते हैं बेचारे नए आने वालों को। लॉयर फीस, इंस्पेक्शन फीस, लैंड ट्रांसफर टैक्स, आप टेक्निकल बातें उनको बताएं। ये की बुलावा बना आप जैसे लोगों की वजह से हमारी कम्युनिटी कनाडा में तरक्की नहीं कर पाई है। दूसरी कम्युनिटी को देखें कितनी तरक्की कर गए, कितने अमीर हो गए। आप लोग तो बस किराए के घरों में बल्कि बेसमेंटों के धक्के खाते रहे। मैंने ऐसा क्या कह दिया कि आपकी कम्युनिटी की तरक्की? अरे आप अपना मुंह और प्रोग्राम दोनों बंद करें। कितनी बदतमीजी आप कर रहे हैं। बल्कि ऐसा करें कि किसी वैन में जाके बंद कबाड़ लगाएं। आप बिल्कुल हद क्रॉस करते जा रहे हैं। कोई नहीं। ये देखें पुराने लोग हैं और जितने पुराने उतने ज्यादा बदतमीजी। जज जी आपसे मेरी बात सुने, इनकी बात सुने। इन नीम हकीमों ने हमारी कम्युनिटी का सत्यानाश कर दिया है। और ये पूरे हकीम जो है ये पार लगा रहे हैं। अरे एक और रख लो, 2 रख लो, किसी अजीज को दे दो ना। मेरे प्रोग्राम में सब आए हैं, आप मेरे साथ बात करें। आप क्यों इनकी बात सुन रहे हैं? एक मिनट, मैंने एक घर का ओपन हाउस लगवाया है, उसमें भी जरूर आ जाइए। आप बिजनेस करने आए हैं, मेरे प्रोग्राम में आप आए। अरे ऐसा करो, अभी चलो मेरे साथ, अभी ओपन हाउस में चलो। बहुत 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 बुरी बात है। मैं यहाँ की बेहतरीन और खस्ता नान खिलाता हूँ। मेरे जज साहब, आप निहारी पे आपकी आंखें बाहर आ रही हैं। आप मेरे प्रोग्राम में आए हैं जज साहब। एक मिनट, इन्होंने तो चाय के कपों में भी पानी डालकर पिला दिया है, वो भी टैप वाटर। अरे चले यार, चलो यार। प्लीज माइक तो देते जाएं, कोई इनसे माइक पकड़ ले प्लीज। ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद है कि आपने से बहुत कुछ सीखा होगा। रियल एस्टेट के मुतालिक आपको बड़ी मालूमात मिली होंगी। अपना भी ख्याल रखें, इस प्रोग्राम का भी। खुदा हाफिज़।